मिथिलेश, हाँ सर। आप अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैं समस्तीपुर का हूँ। मैंने गणित से पीजी किया है और वर्तमान में बिहार विधानसभा में सहायक के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मैथमेटिक्स में आपने ग्रेजुएशन भी किया है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी है। हाँ। इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई करते हैं वो बाकी लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सर ये तो नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि और विषय का सर बदनामी हो जाएगा सिखाने से। बदनामी हो जाएगा। जैसे मुझे तो मैथमेटिक्स का नाम लेते ही डर लगता है। और कोई रीजन आपके माइंड में आ रहा है? जैसे हम बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं, बदनामी को छोड़ दीजिए, और कोई कारण और अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। आपका बहुत एक्सपीरियंस है। 2013 से आप काम कर रहे हैं। हाँ सर। 2013 से 19 तक आपने SBI में रहे और 19 के बाद आज अभी आप असिस्टेंट पोस्ट पे हैं बिहार विधानसभा में, ठीक है ना? ठीक है, SBI के बारे में बात करते हैं। SBI ये नाम कब से है? सर ये 1955 से। हाँ, उससे पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक। अच्छा, इंपीरियल बैंक कैसे बना था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान से। बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो सबसे पहले मतलब फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, लेकिन उसके बाद इंपीरियल बैंक कैसे बना? सर उसके विषय में इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है। आज के डेट में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में कितने हैं? 13 है। 12 नेशनलाइज और एक इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का क्या मतलब है और कब हमने ये शुरू किया है इंडिया में? सर नॉलेज। मुद्रा बैंक के बारे में बताइए। सर मुद्रा बैंक ओनली MSMEs को लोन देने के लिए स्टार्ट की गई थी। अगर कोई ट्रक ऑपरेटर है या किसी का कोई सैलून है, मान लीजिए हेयर कटिंग का, अगर उसको लोन लेना है मुद्रा बैंक से, क्या वो ले सकता है? ले सकता है सर। ले सकता है। तो वो MSME सेक्टर में आते हैं? आते हैं सर। आते हैं। तो कितना ज़्यादा लोन मिल सकता है? मैक्सिमम 10 लाख। मैक्सिमम 10 लाख। तो उसमें मैंने सुना है कि कुछ कैटेगराइजेशन है, आप बता पाएंगे क्या क्या है? युवा, तरुण और एक शिशु। हाँ, तो शिशु के कैटेगरी में मान लीजिए मुझे लोन चाहिए, तो कितना लोन में ले सकता हूँ ज़्यादा से? 50। और उसके लिए 5 लाख। किशोर के लिए 5 लाख। तरुण के लिए 10। 5 से लेकर 10 लाख। ठीक है, वेरी गुड। एक आपका जैसे नबार्ड है और एक RRB है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? दोनों का टारगेट सेक्टर सर प्राइमरी सेक्टर है। नॉर्मली वो नबार्ड है वो कृषि के लिए है और RRB है वो कृषि प्लस जो नॉर्मल सेक्टर जो होते हैं मीडिया सेक्टर, ग्रामीण सेक्टर, उसके लिए वो ज़्यादा कार्य करते हैं। तो ये रीजनल रूरल बैंक को हम उसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक में रख सकते हैं? रख सकते हैं सर। रख सकते हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का क्या मतलब होता है? सर RBI के शेड्यूल 2 में जो बैंक्स है वो शेड्यूल बैंक का है। वो तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई बैंक है उसको ये स्टेटस चाहिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा उस बैंक को? उसके बाद कैपिटल का कुछ क्राइटेरिया है। कितना है क्राइटेरिया? लगभग 500 करोड़ के आसपास। 500 करोड़। अच्छा, इंडिया में शेड्यूल कमर्शियल बैंक का टोटल परसेंटेज कितना है? टोटल बैंकिंग का कितना परसेंटेज शेड्यूल कमर्शियल बैंक है? ये आइडिया नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, आपके हिसाब से आप 500 करोड़ बोले, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मान लीजिए वो फुलफिल है, जितना होना चाहिए उतना है, तो क्या स्टेटस मिल जाएगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक का? और क्या करना पड़ेगा उस बैंक को? सर कोई तरह नहीं है सर। अच्छा, अभी RBI का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? सर 1 अप्रैल से 31 मार्च। पहले यही था क्या? पहले नहीं कर सकते।
कब से ये चेंज आया, कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया नहीं है। CRR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्योंकि आप बैंक में काम कर रहे थे SBI में, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? CRR सर एक रेशियो होता है जो कि बैंक्स को RBI के पास रखना पड़ता है, और SLR जो होता है बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। अच्छा, तो क्या CRR में क्या लिमिट होता है? अभी सर 4% CRR में 4 कोई लिमिट है CRR में? लिमिट आई थिंक 6% है सर, आपको पता है? से कंफर्म नहीं। अच्छा, SLR में क्या है लिमिट? 24% के आसपास। नहीं वो तो है, बट लिमिट में कह रहा हूँ कि कितना ज़्यादा हो सकता है। सर ये नॉलेज नहीं है। मान लीजिए SLR जैसा आप बोल रहे हैं कि अपने पास रखना पड़ेगा, किस फॉर्म में रखना पड़ेगा? कैश में? हाँ सर कैश ही। CRR में तो कैश है। हाँ सर कैश हो। इसमें भी कैश? लिक्विडिटी सर उसमें फॉर्म में होता है SLR का, कैश भी होगा और कुछ और भी हो सकता है। कुछ और क्या? गोल्ड से। अच्छा गोल्ड दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या है? एक और है फॉरेक्स हो। नहीं फॉरेक्स। SBI के पास कौन सा फॉरेक्स रहता है? कोई बात नहीं, ठीक है सर। आप मैथ पढ़ रहे हैं, और मैथ का क्या यूज होगा आपके प्रशासन में? डायरेक्टली तो यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रशासन के मायने में मैथमेटिक्स डायरेक्टली यूज हमको लगता है कि कुछ कम होगा। कम तो हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन यूज तो होगा। यूज तो सर नॉर्मल लाइफ नहीं है, तो कैसे होगा ये बताइए ना। जो भी डाटा होंगे उसको कलेक्ट किया जा सकता है, और उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग नियम बनाए जा सकते हैं। ब्लॉक प्लान बनेगा, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा, है ना, फिर राज्य के लेवल में राज्य का प्लान बनेगा। तो बिना मैथमेटिक्स के तो संभव नहीं है। तो आपने पहले ही कर दिया कि नहीं कोई थोड़ा कम होगा, ज्यादा स्टैटिक्स। मैंने ये तो नहीं पूछा कि कम होगा ज्यादा होगा, स्टैटिक्स का ही ज्यादा होगा सर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ये बताइए हमको कि आप भारत के मानचित्र को ख्याल में रखिए और किसी एक तरफ से आप शुरू करिए। कौन से राज्य हैं, देश हैं, और उस देश के साथ भारत की क्या क्या समस्याएं हैं, एक समस्या के बारे में बताइए। ठीक है, पाकिस्तान। और एक पहले पाकिस्तान बोला आपने, तो पाकिस्तान के साथ हमारी क्या समस्या है? सर बॉर्डर, एक तो आतंकवाद की समस्या है। ठीक है, चलिए अगला बढ़िए। नेपाल। हाँ, बॉर्डर डिस्प्यूट है। कहाँ पर? उत्तराखंड में भी है और बिहार के मोतिहारी में भी है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, अगला। भूटान। भूटान के पास अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक चाइना से जो युद्ध होता है उसमें। तो चाइना के साथ जो होगा छोड़िए उसको, हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ। अगला बताइए। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। म्यांमार के साथ, ये भी आतंकवाद रिलेटेड है। और बांग्लादेश, इसमें भी वाटर डिस्प्यूट है। इसके बाद सर पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसके साथ आइलैंड का कुछ डिस्प्यूट है, और जो तमिली है रिफ्यूजीज का कुछ प्रॉब्लम। ये क्यों है कि हर दूसरे देश के साथ या तो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है या आतंकवाद का डिस्प्यूट है? क्या कारण है इसका? एक आपने भूटान ही बताया, भूटान के साथ हमारी कोई समस्या नहीं है। सर ये जिस समय अंग्रेज थे उस समय कुछ बॉर्डर को लेके क्लियरली क्लिफाई नहीं किया गया, तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट वहां से है, और आतंकवाद का डिस्प्यूट तो पड़ोसी देश के से डिपेंड। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि भारत के अंदर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है? हाँ सर। कहाँ है? असम के साथ जो भी बाउंड्री लगती है वहाँ पे है। किस राज्य के साथ है? अभी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ। अच्छा, और कहाँ पर? और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच भी है। ठीक है, और बताइए कहाँ है? और केरल और तमिलनाडु के पास भी कुछ एरियाज में। अच्छा, झारखंड वगैरह में कुछ है? झारखंड और बिहार में भी है सर। झारखंड और बिहार में? हाँ, एक डैम है
जो बांध है। हाँ, वो झारखंड और बंगाल के बीच मयूराक्षी डैम, हाँ सर, आसान जो कोई डैम का है झारखंड उड़ीसा के बीच कुछ है सर, है लेकिन याद नहीं सर। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल बताइए, आपने सुगौली ट्रीटी के बारे में सुना? हाँ सर। क्या है? 1816 में सर नेपाल और ब्रिटेन के बीच बॉर्डर के लेकर एक बाउंड्री बनी गई थी। उसके तहत काली नदी को नेपाल और भारत के बीच बॉर्डर बनाया गया था। हाँ, मिथिलेश जी, बैंक में SBI में आपने काम किया हुआ है। RBI कब इंस्टीट्यूट की गई थी? RBI एक्ट 1934 के तहत 1 जनवरी 1935 को बनी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी एक डेट है ना, जब से RBI फॉर्मली 1 अप्रैल 1949 को ये राष्ट्रपति की गई। ठीक। मेजर फंक्शंस क्या है RBI की? सबसे मेजर फंक्शन है नोट्स को छापना और जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करना, और इंडिया के जो फाइनेंशियल कंडीशन है और जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज है उनको बनाना। ओके, बेंचमार्क रेट क्या होता है? कंफर्म तो नहीं मालूम है, लेकिन एक रेट। ठीक है, बताइए, जो आप जानते हैं उतना बताइए। एक रेट होता है सर, उसके नीचे कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। इसी से रिलेटेड है रेपो रेट। क्या होता है रेपो रेट? रेपो रेट सर, जब कोई बैंक RBI से लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए तो RBI चार्ज करती है, वो रेपो रेट होता है। शॉर्ट टर्म क्या है वो? शॉर्ट टर्म मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम 3 साल है। और मिनिमम? मिनिमम तो 1 दिन हो सकता है और मैक्सिमम 3 साल है शॉर्ट टर्म। सर कंफर्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन आई थिंक 3 साल। ठीक है सर। मिथिलेश, यू आर ए गुड कैंडिडेट, वेरी गुड कैंडिडेट, लेकिन कुछ चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो आपका जो सिटिंग पोस्चर जो है ना, हाँ, शोल्डर से ड्रूपिंग बहुत ज़्यादा कैजुअल लग रहा था। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज में वो फॉर्मल बॉडी लैंग्वेज लाना पड़ेगा, ऐसे झुकना नहीं है ना, स्ट्रेट रहिए और हाथ को, क्योंकि हैंड मूवमेंट बहुत हो रहा था आपका, है ना, थोड़ा सा उसको स्टेबल कीजिए। हाँ, थोड़ा सा पीछे जाइए, अभी कंफर्टेबल। हाँ, ये एक पोस्चर है जो कंफर्टेबल पोस्चर है। यू आर ए गुड कैंडिडेट है ना, कुछ क्वेश्चंस का तो आंसर आपने बहुत अच्छा दिया है, बट एक मेजर फ्लॉज ये है कि जब क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे, गलत जगह पर स्माइल कर रहे थे। आप देख लेना, क्योंकि वहाँ पे जो पैनल में बैठेंगे वो तो काफ़ी नॉलेजेबल है और हाई पोस्ट है, तो उनको ना थोड़ा सा बुरा लगेगा ये चीज़। यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस, बट अभी जो सर का लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखा कि वर स्माइलिंग, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात ही नहीं है ना, मतलब वो जो फाइन लाइन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है ना, वो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। स्माइल इतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है ना, स्माइलिंग फेस रखना है, लेकिन गलत जगह पे नहीं हंसना है, स्माइल नहीं देना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने ब्रिलियंट आंसर दिया है कुछ क्वेश्चंस को, बहुत बढ़िया आंसर दिया, फैक्चुअली भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे, उसका आंसर आपने सही दिया, दैट वाज कमेंडेबल। लेकिन कुछ फैक्ट्स के केस में ना, फैक्ट्स तो ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन में तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है, फैक्ट्स तो फैक्ट्स है, या तो आपको पता है नहीं तो नहीं पता है। इफ यू आर नॉट श्योर तो आप परमिशन लीजिए, सर आई डोंट हैव नॉलेज बट इफ यू परमिट मी आई विल से। तो उससे क्या होता है कि उनको ये मैसेज मिल जाएगा कि आपको अपने बारे में पता है, लेकिन फैक्ट में अगर कुछ बोल रहे हैं और गलत है तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि आपको पता नहीं है, कि आपको नहीं पता, और फिर भी आप बोल रहे हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा 2-4 क्वेश्चन के केस में, अदरवाइज गलत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया कैंडिडेट हो, है ना, और मुझे तो ये लगता है कि आप
पढ़ते रहिए। कब है इंटरव्यू आपको? सर 20 को 20 के मई 20 मई। है ना? तो थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। एक आध दो मॉक्स और लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। और जो बताया यहाँ से सीधे तन के बैठो। ठीक, अभी कोई फाइल नहीं है सामने, ठीक है ना? वो मैं उसकी आदत हो जाती है, लेकिन तन के बैठो, हो जाना चाहिए। हो जाएगा। बहुत बढ़िया कहना है। ऑल द बेस्ट। और कुछ पूछोगे? नहीं सर कुछ। बहुत बढ़िया। Very good.